राधे राधे दोस्तों। रावतगढ़ राज्य राजस्थान का चारों तरफ बीहड़ और पहाड़ों से घिरा हुआ छोटा सा सुंदर सा एक गांव, जहां आज भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद परंपरागत रूप से हर राजसी प्रथा को निभाया जाता है। पूरे गांव के लोग अपनी खुशी से और राज दरबार के प्रति अपनी स्वाभिता भक्ति से इस परंपरा का पालन करते हैं। लेकिन इस राज्य दरबार से जुड़ा हुआ एक ऐसा श्राप कि राजमहल का जो भी शासन बनता है, अपनी सुहाग रात के अगले दिन ही उसकी पहली दुल्हन की हो जाती है मौत। जहां राजमहल में एक दिन पहले मनाई जाती है खुशियां, दूसरे दिन छा जाता है मातम। एक दिन पहले खुशी में बजाए जाते हैं ढोल नगाड़े, वहीं दूसरे दिन गूंजती है रोने की आवाज़ें। आखिर क्या है इस शराब के पीछे की सच्चाई, जिसकी वजह से राजमहल के शासन बनते ही किसी भी राजकुमार को बेटी देने से कतराते हैं सभी लोग? आखिर क्या है इस श्राप के पीछे की सच्चाई, यह जानने के लिए जुड़े रहिएगा मेरी इस रचना के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको यह रचना काफ़ी पसंद आएगी। रावतगढ़ गांव में आज खुशी छाई हुई थी, क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद रावतगढ़ के होने वाले महाराणा युवराज प्रताप सिंह घर लौटने वाले थे। पूरे महल को सजाया गया था। चारों तरफ महल में उनके आने की स्वागत की तैयारी हो रही थी। पूरे गांव के लोगों को भी उसके लौटने का बेसब्री से इंतज़ार था। तभी रावतगढ़ की राजमाता तेजस्विनी देवी बाहर आई, जहां पर गार्डन में बैठे राजगुरु देवकीनंद उनका इंतज़ार कर रहे थे। तब देवकीनंद को देखकर राजमाता ने उनसे प्रणाम किया। वहीं राजगुरु ने भी प्रणाम कर राजमाता की तरफ देखते हुए कहा, आइए, राजमाता आपका इंतज़ार कर रहा था। तब यह सुनकर राजमाता बोली, माफ़ करना गुरुदेव, कुछ आवश्यक कार्य की वजह से आने में थोड़ी देर हो गई, जिसकी वजह से आपको इंतज़ार करना पड़ा। तब यह सुनकर गुरुदेव बोले, कोई बात नहीं राजमाता। तब दोनों वहीं गार्डन में कुर्सियों पर बैठ गए। तब राजमाता राजगुरु की तरफ देखते हुए बोली, गुरुदेव, आज प्रताप सिंह मेरे पोता और रावतगढ़ का होने वाला वारिस लौटने वाला है। ऐसे में चाहती हूँ कि आप शुभ मुहूर्त देखकर जितनी जल्दी हो सके उसका राजाभिषेक करवा कर रावतगढ़ का महाराणा नियुक्त कीजिए। यही हमारा वर्षों का अरमान है। तब यह सुनकर राजगुरु बोले, जी राजमाता, हम जल्द ही कोई शुभ मुहूर्त देखकर आपको बताते हैं। फिर पूरे विधि विधान से और धूमधाम से यह राज्याभिषेक किया जाएगा। तब यह सुनकर राजमाता बोली, हाँ राजगुरु जी, और हम चाहते हैं उसके बाद जल्दी ही हम युवराज प्रताप सिंह का विवाह कर दें। अपनी आँखों के सामने रावतगढ़ का महाराणा बनते हुए और उसका विवाह होते हुए देखना हमारा सपना है। तब यह सुनकर राजगुरु देवकीनंद के चेहरे पर उदासी के भाव छा गए और वह हड़बड़ा कर बोले, लेकिन राजमाता, आपको तो पता है ना कि इस महल से एक ऐसा श्राप जुड़ा हुआ है कि इस महल में रहने वाला व्यक्ति चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, लेकिन वह श्राप उसका पीछा नहीं छोड़ता। और यह श्राप इस कुल के
होने वाले महाराणा की पहली दुल्हन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर युवराज प्रताप सिंह का विवाह हुआ तो वर्षों बाद फिर से इस महल में विवाह के दूसरे दिन ही चीखें गूंजेगी और पूरे महल के साथ पूरे गांव में फिर से मातम छा जाएगा और एक और दुल्हन की जान उस शराब के कारण चली जाएगी। तब देवकीनंद की बातें सुनकर राजमाता कुछ सोचते हुए गंभीर स्वर में बोली, हम जानते हैं राजगुरु, लेकिन वर्षों से यही होता आया है और जब तक वह दुल्हन नहीं आ जाती इस हवेली में जिसकी तलाश है, तब तक इस शराब से छुटकारा नहीं मिल सकता। तब यह सुनकर राजगुरु देवकीनंद बोले, हमारे पूर्वज भी इस कुल की सेवा करते हुए आए हैं और उन्होंने पूरी कोशिश की है ऐसी दुल्हन ढूंढने की जिसके हर नक्षत्र जन्म जन्म तिथि के आधार पर ऐसी दुल्हन इस हवेली में लाने की उसकी वली के बाद इस शराब से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आज तक ऐसी कोई दुल्हन नहीं मिली है। ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वर्षों गुजर गए, लेकिन आज तक ऐसी कोई दुल्हन नहीं मिली। पता नहीं हमारे जीते जी ऐसी दुल्हन मिलेगी या नहीं। हमें तो समझ नहीं आता आखिर ऐसी कौन सी दुल्हन होगी कि इस शराब से छुटकारा दिला पाएगी। ऐसे में ना जाने तब तक कितने मासूम दुल्हनों की जान जाएगी। ना जाने कितने मासूम सुहागन बनने के बाद ही अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले ही मौत के मुंह में चली जाएगी। जो इस महल के लिए, इस पूरी रावतगढ़ के लिए एक बड़ी ही दुख की घड़ी होगी। राजगुरु देवकीनंद दुखी स्वर में बोले। तब तक राजगुरु देवकीनंद की बातें सुनकर राजमाता बोली, हम समझ सकते हैं राजगुरु, इस बात का हमें खुद को काफ़ी अफसोस है। जब हम इस बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। वैसे भी हमने खुद अपनी आँखों के सामने इस शराब के कारण इस महल में आने वाली दुल्हन को मौत के मुंह में जाते हुए देखा है। वर्षों पहले अपने पोते युवराज प्रताप सिंह के पिता और मेरे बेटे संग्राम सिंह की पहली दुल्हन के साथ जो कुछ हुआ था उसे हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन इस शराब के कारण हम चाहते हुए कुछ कर भी नहीं सकते। पता नहीं वह दुल्हन आखिर कब इस महल में आएगी और इस शराब से छुटकारा मिलेगा, हम नहीं जानते। लेकिन साथ ही एक डर और है, अगर हम दुल्हन मिल गई और इस शराब से छुटकारा मिल गया तो एक नहीं मुसीबत और हमारे सिर पर आ जाएगी। अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तब तक हम सबको अपनी सीने पर पत्थर रखकर इस शराब से गुजरना जाना होगा और युवराज प्रताप सिंह का विवाह भी करना होगा। वैसे भी यह इस खानदान की कुल परंपरा को देखते हुए और इस खानदान के वारिस के लिए ज़रूरी है। ऐसे में आप राज्य सिंहासन के लिए शुभ मुहूर्त देखने के साथ साथ एक ऐसी कन्या की तलाश कीजिए जिससे युवराज प्रताप सिंह का विवाह हो सके। तब तक यह सुनकर राजगुरु देवकीनंद को सोचते हुए गंभीर स्वर में बोले, राजमाता, आज तक इस शराब के कारण
न जाने कितनी गरीब कन्याओं की बलि दी गई, क्योंकि कोई भी राज्य घराना इस कुल के होने वाले महाराणा को अपने पहले विवाह के लिए अपनी कन्या नहीं देना चाहता, क्योंकि इस शराब के बारे में जानकर कोई भी अपनी बेटी को मौत के मुंह में नहीं ढकेलना चाहता। ऐसे में इस शराब को देखते हुए और अपने कुल की मान मर्यादा का पालन करते हुए कभी हमने किसी की मजबूरी में उसकी मदद करके, तो कभी किसी ने अपनी स्वामी भक्ति के कारण अपनी कन्या को मौत के मुंह में ढकेल दिया है। लेकिन हम भी जानते हैं यह सब कुछ मजबूरी में हुआ है। पूरे गांव में इस शराब के कारण सब लोगों में भय व्यस्त हो गया है। अब लोग अपनी अपनी कन्याओं की ज़िंदगी के बारे में सोचने लगे हैं। ऐसे में कोई भी जल्दी से अपनी कन्या युवराज प्रताप सिंह से विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी आँखों के सामने सब कुछ जानते हुए भी उसे मौत के मुंह में नहीं ढकेलना चाहे। तब यह सुनकर राजमाता बोली, हम जानते हैं राजगुरु, लेकिन चाहे जैसी भी हो, चाहे कितनी भी रुपए पैसे की कीमत पर या किसी भी कीमत पर हमें ऐसी कन्या चाहिए जो युवराज प्रताप सिंह की पहली दुल्हन बन सके। साथ में ही जो भी परिवार अपनी कन्या का विवाह युवराज प्रताप सिंह कैसे करेगा, हम जीवन भर उसे परिवार के देखभाल की जिम्मेदारी लेंगे और उसे कभी कोई तकलीफ़ नहीं आने देंगे। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी ही ऐसी कन्या हमारी युवराज के लिए खोज लेंगे। और हाँ, हम नहीं चाहते कि कोई भी माँ बाप हमारे डर की वजह से यह फैसला ले। इसीलिए किसी को समझा बुझाकर इस फैसले के लिए राजी करना है कि वह हमारी युवराज का विवाह अपनी बेटी से कर सके। किसी भी तरह के जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तब यह सुनकर राजगुरु देवकीनंद कुछ सोते हुए गंभीर स्वर में बोले, ठीक है राजमाता, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही ऐसी कन्या मिल जाए, फिर राज्याभिषेक के बाद विवाह हो जाएगा। वैसे अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। यह कहते हुए हाथ जोड़कर खड़े हुए और राजमाता से विदा लेकर वहाँ से चले गए। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।